क्या होगा अगर पूरी दुनिया से इंसान गायब हो जाएं और पूरी दुनिया पर रोबोट ही राज करें। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस मूवी में। हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक जगह दिखाई जाती है जिस जगह का नाम होता है UNUSW के रिपॉपुलेशन फैसिलिटी। दोस्तों आज के दिन इस पृथ्वी से इंसान पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इसी जगह पर एक लैब बनी हुई होती है जहाँ पर ह्यूमन एम्ब्रियो यानी इंसानी भ्रूण रखे हुए होते हैं जिनकी संख्या लगभग 63,000 है और आज तक इन भ्रूण से कोई भी इंसान ने जन्म नहीं लिया है। उसी लैब में एक रोबोट भी तैयार हो रहा होता है। वो पूरी तरह से तैयार होने के बाद में लैब में आता है जहां पर इंसान के बच्चों के भ्रूण रखे हुए होते हैं। लैब में आकर वो रोबोट इंसान के एक भ्रूण को निकाल कर एक छोटे से चैम्बर में रख देता है। ये चैम्बर एक इंसानी कोक यानी बूम की तरह वर्क करता है। इस चैम्बर में भ्रूण को बेबी बनने के लिए 9 महीने का समय नहीं लगता बल्कि 24 घंटे में ही एक हेल्दी बेबी बनकर तैयार हो जाता है। उस चैम्बर में 24 घंटे बाद एक बेबी बन जाता है जो रोबोट अपने हाथ से उठा लेती है और उसका ख्याल एक मदर की तरह रखती है। वो रोबोट उस बेबी को गर्माहट भी देती है और उसके साथ में फार्मूला वाला दूध भी पिलाती है जिससे बेबी हेल्दी रह सके। वो रोबोट उस बेबी को लोरी सुनाती है और उसके लिए बहुत सारे टॉय लाती है। वो सारे काम करती है जो एक माँ करती है, इसीलिए वो रोबोट खुद को मदर और उस बेबी को डॉटर बुलाती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो बेबी भी रोबोट को खुद की मां मानने लगती है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें ये दिखाया जाता है मदर रोबोट उस बेबी को ओरिगामी सिखा रही है। ये एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें पेपर पर बिना ग्लू लगाए और बिना पेपर को काटे बहुत सारे चित्र बना दिए जाते हैं। वो बेबी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि यहाँ पर इंसान क्यों नहीं है, तो मदर रोबोट उसे बताती है किसी समय में यहाँ पर बहुत सारे इंसान और उनके बच्चे हुआ करते थे लेकिन एक बार हुई जिसके कारण सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो डॉटर मदर रोबोट से कहती है मुझे इंसान नहीं बनना, वो बहुत गंदे होते हैं। मदर रोबोट उसे बताती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इंसान के बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सारे एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। फिर मदर डॉटर को लैब में उस जगह पर लेकर जाती है जहां पर पूरे 63,000 एम्ब्रियोज रखे हुए होते हैं और डॉटर को बताती है सही समय आने पर ये सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे जिसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे। तो डॉटर कहती है कि अभी क्यों नहीं, तो रोबोट उसे बताती है एक माँ को अच्छी माँ बनने के लिए काफी समय लगता है। दोस्तों इस बात को ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसी बात के ऊपर पूरी मूवी टिकी हुई है, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश उसकी माँ के ऊपर होती है। अब टाइम बीतने के साथ हमें 38 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हमें एक 17 साल की लड़की दिखाई जाती है। ऐसा क्यों, हमें ये मूवी में आगे पता चलेगा। ये लड़की अपने डेली रूटीन को फॉलो करती है, टाइम पर उठना, टाइम पर एक्सरसाइज करना, टाइम पर ब्रेकफास्ट करना। जिसके बाद में वो एक टेस्ट के लिए जाती है। ये एक एथिक टेस्ट होता है जहां पर सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है यानी मॉरल्स का। टेस्ट में मदर रोबोट उस लड़की से पूछती है कि तुम एक लाइफ सेविंग डॉक्टर हो और तुम्हारे सामने 5 ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके अलग अलग शरीर के पार्ट खराब हो चुके हैं, तो तुम क्या करोगी? और पूरी दुनिया में तुम्हारी ही बॉडी परफेक्ट मैच है उन सभी पार्ट्स को बदलने के लिए, तो क्या तुम खुद को कुर्बान करके उन 5 इंसानों को बचाओगी? जिस पर वो लड़की कहती है एथिक्स, अगर हम नीति से चलें तो अपनी जान देकर उन 5 को बचा सकते हैं। अगर उन 5 को मैं अच्छे से जानती हूँ, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो कहती है कि मैंने अपनी जान देकर उन ऐसे लोगों को बचाया जो कि क्रिमिनल हो, खूनी हो, चोर हो, जो लोग अपने लाइफ की केयर ना करते हो, तो उन्हें मैं अपनी जान देकर सोसाइटी का नुकसान करने में उनकी हेल्प करूंगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक लाइफ सेविंग डॉक्टर हूँ और मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती हूँ। तभी अचानक से पूरी लैब की लाइट ब्लिंक होने लगती है। डॉटर उठकर देखती है तो मेन सप्लाई के वायर कटे हुए होते हैं। जब वो वायर्स को जोड़ रही होती है तो उसे वहां पर एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे को एक बॉक्स में बंद करके एक जगह पर रखने ही वाली होती है, तभी लाइट आ जाती है और मदर रोबोट एक्टिवेट हो जाती है। वो डॉक्टर के हाथ में चूहे को देखकर उससे उस चूहे को लेकर बोतल को आग में रख देती है जिससे चूहा जलकर मर जाता है। मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है ये चूहा बाहर से आया था, इस पर बहुत सारे वायरस हो सकते थे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा वायरस हैं और हमें इस लैब को संक्रमित नहीं करना है। और मदर डॉटर कहती है कि तुम जाकर आराम से नहा लो जब तक मैं इस जगह को सैनिटाइज कर देती हूँ। ये घटना देखकर डॉटर अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी थी। डॉटर एक जगह पर बैठी होती है, तभी पावर कट होने के बाद में लाइट चली जाती है तो उसे लैब के बाहर से एक फीमेल की आवाजें आ रही होती है। जिसके बाद वो अपने रूम से उठकर एक लैब ड्रेस और मास्क लैब के गेट के बाहर रख देती है। तभी उस गेट से एक औरत अंदर आती है तो डॉटर उसे लैब ड्रेस पहनने के लिए कहती है। तभी पावर वापस आ जाता है जिसके बाद में मदर रोबोट
रोबोट एक्टिवेट होकर उसके पास आती है तो लड़की उसे अपनी बातों में उलझाकर साथ ले जाती है। मदर रोबोट उस लड़की का एक टेस्ट लेती है, जिसके बाद में वो लड़की अपने रूम में चली जाती है। जब वो लड़की उस औरत के बारे में सोच रही होती है तो वहां से छुपकर उस औरत के पास में जाती है। वो देखती है औरत एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई होती है और उसके हाथ में एक बैग होता है। जब वो लड़की उस बैग को चेक करती है तो उसमें एक गन निकलती है, जिसे वो लड़की छुपा लेती है। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है। औरत को लड़की के हाथ में एक बोतल दिखाई देती है, जिसे वो औरत छीन लेती है और पानी पीने के लिए अपना मास्क हटाने ही वाली थी तो लड़की कहती है, हो सकता है तुम संक्रमित हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे वायरस हो। वो औरत उसकी नहीं सुनती और मास्क हटा देती है। तो वो लड़की कहती है, तुम बाहर के संक्रमण से कैसे बची? तो वो औरत उस लड़की से कहती है, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें किसने भरी? बाहर कोई संक्रमण नहीं है। औरत की बातें सुनकर डॉक्टर को शौक लगता है तो वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और उस औरत को एक जगह पर छुपा देती है। तभी उसी गेट पर मदर रोबोट आती है तो उसे मास्क का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद में उसे पता चल जाता है कि लैब के अंदर कोई ना कोई इंसान जरूर आया है। मदर रोबोट उस मास्क को उठाकर वहीं पर जलाने के लिए आती है जहां पर कुछ समय पहले उसने एक चूहे को जलाया था। डॉक्टर ने भी उस औरत को वहीं पर छुपाया था। मदर रोबोट को देखकर वो औरत अपने बैग से गन निकालने लगती है, लेकिन औरत की गन तो डॉक्टर ने पहले ही निकाल ली थी। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाती है और उससे कहती है, तुम क्या ढूंढ रही हो? औरत डॉक्टर से कहती है, ये एक ड्रॉइड है जिसे मुझे मारना है। तभी डॉक्टर समझ जाती है ये मदर रोबोट की ही बात कर रही है। जैसे ही डॉक्टर उस रोबोट से मदर कहती है तो वो ये सुनकर औरत शॉक्ड रह जाती है। डॉक्टर उस औरत से कहती है कि मदर तुम्हारी हेल्प कर सकती है, लेकिन वो औरत डॉक्टर से कहती है, ऐसे ही एक ड्रॉइड ने मुझ पर बुलेट फायर की थी। तभी औरत उस लड़की के पास गन देख लेती है, जिसके बाद में वो उससे जबरदस्ती गन छीन लेती है, जिससे डॉक्टर चीखने लगती है। तो मदर रोबोट उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। औरत उस ड्रॉइड को देखकर उस पर गन से फायर कर देती है, लेकिन मदर को कुछ नहीं होता। वो आगे बढ़कर उस औरत को पकड़कर मारने ही वाली होती है। डॉक्टर मदर से कहती है, ये औरत घबराई हुई है, इसे हेल्प की नीड है। मदर रोबोट उस औरत की हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है। जैसे ही वो उसे एक इंजेक्शन नीड करने वाली थी, जिसके बाद में मदर रोबोट गुस्से से इंजेक्शन वहीं पर रख कर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर लैब के बाहर की दुनिया को लेकर परेशान है। अगर बाहर कोई वायरस नहीं है तो मदर रोबोट ने उससे झूठ क्यों बोला था? मदर रोबोट डॉक्टर से कहती है, इस लैब को इंसानों ने ही बनाया है ताकि वो पृथ्वी पर इंसानों के खत्म होने से पहले यहाँ पर आराम से रह सकें। मदर रोबोट उसे बताती है उसने जो भी किया वो आने वाली पीढ़ी और उसे सुरक्षित रखने के लिए किया, और कहती है लैब के बाहर की दुनिया के बारे में मुझे भी अभी पता चला कि बाहर कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। डॉक्टर उस औरत का बैग दोबारा से चेक करती है तो उसे एक पानी की बोतल और एक बुक मिलती है जिस पर बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं। डॉक्टर उस बुक को लेकर औरत के पास जाती है। उस औरत ने ड्रैट्स को बच्चों के साथ साथ बड़ों को मारते हुए देखा है। औरत डॉक्टर से कहती है, ये वो नहीं है जो खुद को बताते हैं, ये बहुत अलग है। तभी डॉक्टर उससे कहती है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो किसी को भी नहीं मार सकती। उन्होंने मुझे बचपन से अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है और वो हमारी हेल्प कर सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है औरत की हालत और भी ज्यादा बेकार होती जा रही थी। उसकी इंजरी में इन्फेक्शन हो जाता है। मदर रोबोट उस औरत से ऑपरेशन करने के लिए कहती है, लेकिन वो औरत उससे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो औरत ड्रॉइड का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। तभी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए कहती है। औरत डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाती है, लेकिन डॉक्टर ने पहले कभी भी किसी भी आदमी का या फिर लड़की का ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन उसने वो सारी पढ़ाई कर रखी थी जो ऑपरेशन में काम आती है। जब वो ऑपरेशन कर रही होती है तो मदर रोबोट उसे गाइड करती है, जिसके बाद में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ऑपरेशन करते टाइम औरत बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे खाना देती है। जब वो औरत खाना खा रही होती है तो बुक में सारी ड्राइंग के बारे में डॉक्टर को बताती है। जब मदर रोबोट उस बुलेट को देखती है तो वो डॉक्टर को बताती है, जो बुलेट इस औरत के बॉडी पार्ट से निकली है उसे ड्रॉइड यूज नहीं करते, वो सिर्फ इंसान यूज करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, इस औरत के किसी इंसान ने ही गोली मारी है। तभी नाइट में मदर के डीएक्टिवेट होने के बाद में डॉक्टर उसी लैब में जाती है जहाँ पर बुलेट रखी हुई होती है और वो ये मैच करती है कि दोनों बुलेट मैच हो रही हैं या फिर नहीं। वो दोनों बुलेट को देखकर हैरान हो जाती है, दोनों बुलेट आपस में मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब मदर ने उससे फिर झूठ बोला था और उसे शक होने लगता है। तभी वो लैब के दूसरे केबिन में जाती है और वहां से मदर का पुराना हाथ लेती है, जिससे वो सारे लॉक को अनलॉक कर सके। जब डॉक्टर एक अलमारी को खोलती है तो उसमें एक चिप निकलती है जिस पर APX02 लिखा हुआ होता
है तब उसे पता चलता है। जब वो उसके टेस्ट को देखती है तो उसमें 74% होता है। अब उसकी समझ में आया है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लड़की दिखाई गई थी दरअसल वो डॉटर नहीं थी। उसे टेस्ट में फेल होने के बाद में मदर रोबोट ने उसे मार दिया। अब डॉटर को पता चल जाता है APX-02 को फेल होने की वजह से मदर रोबोट ने उसे मार दिया। अब वहां से भागकर डॉटर वहां पर जाती है जहां पर मदर रोबोट हर चीज को जलाती है तो उसे वहां पर एक छोटे से बच्चे के जबड़ी यानी जॉय लाइन मिलती है। डॉटर जाकर ये सब कुछ उस औरत को बताती है जिसके बाद में वो दोनों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। मदर रोबोट ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया था ये दोनों भागने का प्लान बना रहे हैं। औरत ये देखकर मदर रोबोट पर हमला कर देती है लेकिन वो उसे आराम से हरा देती है क्योंकि वो एक रोबोट थी। मदर रोबोट उस औरत से बहुत सारे लोगों के बारे में पूछती है जो बंकर्स में रहते हैं लेकिन वो औरत उसे कुछ नहीं बताती। अब तक मदर रोबोट ने एक और भ्रूण से बच्चे को बना दिया था जो कि एक लड़का था। ये बात जब डॉटर को पता चलती है तो वो मदर रोबोट से कहती है मुझे अच्छे से पता है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, ये बच्चा मुझे दे दो। मदर डॉटर की ये बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहती है और बाद में बच्चे को टच करके उससे कहती है। डॉटर उस मदर रोबोट पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उससे काफी प्यार करती थी लेकिन काफी कहने के बाद में डॉटर उस पर गोली चला देती है। गोली लगने के बाद में मदर रोबोट के साथ में बाहर के ड्रॉइड भी गिर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है डॉटर उस बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही होती है। अब हमें उस औरत को दिखाया जाता है जिसके बैग में ट्रैकर जैसी कोई चीज होती है। जब वो औरत उस ट्रैकर को हाथ में लेती है तो ड्रॉइड उसके पास पहुंच जाता है। उस ड्रॉइड में और कोई नहीं बल्कि मदर थी। वो उससे कहती है क्या तुम्हें अपने माँ बाप याद हैं? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता बाकी दुनिया में सारे लोग मर चुके हैं लेकिन तुम ही जिंदा बची हो? जरूर इसके पीछे कोई मकसद था। जिसके बाद में वो कंटेनर के गेट को बाहर से बंद कर देती है। इसका मतलब वो औरत भी लैब की ही एक बच्ची थी जो टेस्ट में फेल हो गई थी। मदर ने उसे मारा नहीं बल्कि एक प्लान क्रिएट किया जिससे उस बच्ची को सबक सिखाया जा सके। यहाँ जो भी घटना घटी वो सब कुछ मदर का ही प्लान था। ये एक रियल लाइफ टेस्ट था जिसे डॉटर ने पास कर लिया था। डॉटर ने खुद से ऊपर उस बच्चे को रखा और अपनी जनरेशन को रखा। जो कुछ भी उसे मदर रोबोट ने सिखाया था वो आने वाली पीढ़ी को वैसा ही सिखाएगी। आगे चलकर जो दुनिया बसेगी वो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी, मतलब ही नहीं होगी। जो मूवी का टाइटल आई एम मदर है वो उस रोबोट के लिए नहीं था बल्कि उस डॉटर के लिए था। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप अच्छी और बेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो किस मूवी पर हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिसकी कमेंट पर ज्यादा लाइक होंगे वही मूवी एक्सप्लेन होगी।